नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज समाहरणालय सभागार कक्ष में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जल शक्ति मंत्रालय व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के विषय में सभी विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली तथा जल जीवन मिशन योजना में आ रही समस्याओं और समाधान पर विस्तृत चर्चा की गई और इस योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मंत्री द्वारा किसान उत्पादक संगठन के गठन और संवर्धन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए एफपीओ को प्रभावी क्षमता निर्माण प्रदान करना आवश्यक है तथा उत्पादन क्षमता के साथ साथ विशेषकर प्रसंस्करण पर भी विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही विपणन और व्यापार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर का विकास भी कृषि के माध्यम से संभव है तथा झारखंड में कृषि के क्षेत्र में अपूर्व संभावनाएं हैं। विशेषक व्यापार स्तर पर करने से किसानों को सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए कि इन योजनाओं को कृषक मित्रों के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का उचित माध्यम बने। इन लाभों को बहुउद्देश्य समझते हुए किसानों को तकनीकी तौर पर भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। बैठक के दौरान सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त जिले के सभी निबंधित किसानों को केसीसी से आच्छादित करना सुनिश्चित कराने तथा सॉइल हेल्थ कार्ड व बीज वितरण के संबंध में उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए तथा कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आम जनों तक पहुंचाया जाना अति आवश्यक है। इसमें अधिकारी हर स्तर पर समन्वय स्थापित कर कार्य करें। झारखंड में खाद्य प्रसंस्करण की अपूर्व संभावना है। जैविक है, यहाँ की सब्जियाँ और फल उनकी डिमांड है। शहद जैसे प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी के साथ में आगे जा सकते हैं, लेकिन इन सब बातों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हम प्रोसेसिंग की प्रोफाइल को बेहतर करें और दूसरा है लैब्स की प्रयोगशालाएं हों ताकि क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई कर सकें। हमारा सामान बाकी से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसमें कंटेंट नहीं लिखे हैं तो वो देश या देश के बाहर के मार्केट में सफल नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि राज्य सरकार हो, कोई ग्रुप में, चाहे वो एफपीओ हो, सोसाइटी हो या कोई व्यापारिक संगठन हो या व्यापारी, कोई भी लगा सकता है और उसको इनिशिएट करना चाहिए। लैब बहुत नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए, कल मैं बिरला इंस्टीट्यूट गया था, मैंने उनको ये बात कही है कि आपको शहद के बारे में, चूँकि वो खर्चीला प्रोजेक्ट है और यूएस के जो नॉर्म्स हैं वो सामान्यतः लैब्स में नहीं मिलते हैं, तो हमने कहा उसको फुलफिल करिए तो झारखंड की जो शहद है वो आसानी के साथ पूरी दुनिया में जा सकती है। तो ये फोकस एरिया हमारा होना चाहिए। सर, झारखंड में सब्जियां भी बहुत बड़े पैमाने मैं पहले कह चुका आपसे, इसकी प्रोसेसिंग के बारे में सेकेंड स्टेज उत्पादन है, लेकिन उसकी मार्केटिंग और उसके बीच में प्रोसेस करने के बारे में किसी तंत्र को सामने आना चाहिए। और वो कोई भी हो सकता है, किसान, व्यापारी या हमारे तमाम संगठन, कोई भी आगे आ सकता है। सरकार उसके लिए मदद के लिए तैयार है। और झारखंड तो जनजाति का राज्य है, आकांक्षी जिलों का राज्य है। यहाँ जो सब्सिडी है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, उसका लाभ लेना चाहिए। झारखंड में सर क्या बाकी लोग टाइप के कोई बड़े कारखाने लगेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि दूध के बारे में अभी फिर से पशुपालन मंत्रालय से परसों हमारा जॉइंट वेंचर हुआ है। अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहीं यहाँ मिल्क है तो बिल्कुल पहली स्टेज में वो एक पशुपालन मंत्रालय की राशि का लाभ ले और ठीक सेकंड स्टेज पर आपको उसको प्रोसेस करने के लिए पनीर बनाना हो या जो भी करना हो या दूध को ही प्रोसेस करके आगे पहुँचाना हो, उसके लिए हमारे मंत्रालय से मदद लेनी चाहिए। ज्वाइंट वेंचर ये हुआ है कि पहले फेज में किसान या उत्पादक या व्यापारी पशुपालन मंत्रालय का लाभ ले और दूसरे फेज में
फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय का लाभ। वी टाइम न्यूज के लिए गिरिडीह से सुधीर सिन्हा की रिपोर्ट।